तो कहानी की शुरुआत में हमें गौर और उसकी बेटी लव को दिखाया जाता है। वो दोनों एक डेजर्ट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनके पास अब खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है। गौर उनके देवता से उनकी मदद करने की गुहारी कर रहा था, लेकिन तभी लव की हालत और भी खराब होने लगता है। फिर कुछ देर बाद लव की वहाँ पे मौत हो जाती है। गौर लव की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो उसकी बेटी को वहाँ पे दफन करके उसकी कब्र के ऊपर लेट जाता है। गौरव लव की कब्र के ऊपर लेट के उसकी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसे इस रेगिस्तान में एक फॉरेस्ट दिखाई देता है। गौर को लगता है शायद गौर ने उसकी मदद की है और उसे ये रास्ता दिखाया है। फिर वो उस जंगल में आ जाता है जहाँ पे उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए बहुत सारे फल मिलते हैं। जब गौर फल खा रहा था तो तभी उसके सामने प्रकाश की देवता आ जाते हैं और वो गौर को कहते हैं तुम्हें मेरे फल नहीं खाना चाहिए। गौर कहता है मैं आपको मदद के लिए गुहार लगाई थी, शायद आप मेरे मदद करने यहाँ पे आ गए हैं। प्रकाश की देवता कहते मैं यहाँ पे एक नेक्रोस्वारधारी को मारने आया था और उसे मैं मार चुका हूँ, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सुन के गौर बहुत उदास जाता है क्योंकि अभी अभी उसकी बेटी की मौत हुई थी। फिर गौर कहता है हमारा पूरी जाति खत्म हो चुका है, सिर्फ मैं अकेला हमारा जाति से बचा हुआ हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरे बेटी की भी यहाँ पे मौत हो गई है। मैं आपसे मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन आप सही वक्त पर नहीं आ पाए। तभी प्रकाश की देवता गौर को कहते हैं अगर तुम्हारी बेटी मारी गई तो क्या हुआ? ऐसे तो इंसानों को बलि दे के देवता को खुश किया जाता है। ये सुन के गौर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसके गले में बंधे हुई प्रकाश की देवता की लॉकेट को निकाल के फेंक देता है। ये देखकर प्रकाश की देवता गौर के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो गौर की गले को पकड़ के उसे ऊपर उठा देते हैं। तभी गौर उस नेक्रोस्वार्ड से प्रकाश की देवता को मार देता है और फिर कहता है मैं इस नेक्रोस्वार्ड की सौगंध खा के कहता हूँ मैं सारे देवता को एक दिन मार दूंगा और आज से सारे देवता मेरे दुश्मन है। दूसरी तरफ हमें गौर को दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों को थॉर के बारे में बता रहा था। फिर हमें थॉर को दिखाया जाता है जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में शामिल हो चुका था, लेकिन उसकी यादों में हमेशा जेन फ्रॉस्टर रहती थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन वो दोनों अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और थॉर पूरी दुनिया से अकेला एक संत की जिंदगी जी रहा था। जब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को थॉर की जरूरत होता था और उनके साथ देने वहाँ पे पहुँच जाता था, तभी फिर से थॉर के पास पीटर को लाते हैं और थॉर को कहते हैं और तुम्हें हमारा मदद करना होगा। फिर थॉर उनके मदद करने युद्ध भूमि में आ जाता है। फिर थॉर उसकी थंडर पावर से पूरा जंग को जीत जाता है, जिस वजह से थॉर की सारे साथी बहुत खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें जेन फ्रॉस्टर को दिखाया जाता है जो थॉर से 8 साल पहले किसी वजह से अलग हो गई थी और जेन फ्रॉस्टर एक प्रोफेसर थी, लेकिन वो अब एक बहुत खतरनाक बीमारी से जिंदगी और मौत से लड़ाई कर रही थी। एक दिन जेन फ्रॉस्टर को ये किंग नाम का एक किताब दिखती है। जब वो उस किताब को पढ़ती है तो उसे थॉर की हथौड़े के बारे में पता चलता है जो अब टूट चुका है और उसे अब एक जगह पर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की सीप में थॉर को दिखाया जाता है जो उसके सारे टीम मेंबर के साथ होता है। तभी उनके पास बहुत सारे प्लैनेट से मदद के लिए मैसेज आता है और वो सभी कह रहे थे कि हमारा देवता को किसी ने मार दिया है। तभी थॉर एक वीडियो क्लिप में थॉर की पुराना दोस्त को देखता है जो बचपन में थॉर के साथ एसगार्ड में रहा करती थी। फिर थॉर उसकी दोस्त को बचाने का फैसला करता है और उसके सारे टीम मेंबर को वहाँ पे जाने के लिए कहता है। तभी पीटर कहता है अभी बहुत सारे प्लैनेट को हमारा जरूरत है, क्यों ना हम अलग अलग जाके सभी को बचाए। इसके लिए थॉर मान जाता है। फिर थॉर उसकी दोस्त गौर के साथ उसकी दोस्त के प्लैनेट में आ जाता है और देखता है यहाँ पर एक देवता को किसने मार दिया है और उसकी दोस्त बहुत जख्मी की हालत में नीचे गिरी हुई है। तभी शिव थॉर को बताती है जिसने हमारा ये हाल किया है उसका अगले टारगेट एसगार्ड है और वो एसगार्ड को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हमें बताया जाता है कि जब एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था तब एसगार्ड के जितने भी लोग थे वो सभी अर्थ पर आके रहने लगे थे और एसगार्ड की लोगों की वालकारी देखभाल करती थी जो थॉर की बहुत अच्छी दोस्त थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें गौर को दिखाया जाता है जो अब नेक्रोस्वार्ड की मदद से बहुत पावरफुल हो चुका है। तभी गौर उसकी नेक्रोस्वार्ड की मदद से यहाँ पे बहुत दानव को बुलाता है। फिर वो सारे दानव मिलके एसगार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। इधर वल्करी और कुछ लोग मिलके उन दानवों का सामना करने लगते हैं। तभी वहाँ पे थॉर का एक शानदार एंट्री होता है। फिर थॉर और एसगार्ड की लोग मिलके उन दानवों के साथ लड़ाई करने लगते हैं। तभी फाइट के बीच में जेनी फ्रॉस्टर एक शानदार एंट्री लेती है जो अब माइटी थॉर बन चुकी है। तभी हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेनी फ्रॉस्टर उस बुक में पढ़ी थी कि जो भी उस हथौड़ा को उठाएगा उसकी सारे बीमारियां ठीक हो जाएगी। ये जानते ही हो एसगार्ड उस हथौड़ा को देखने गई थी, लेकिन हो जब उसके पास गई तो उस हथौड़े में कुछ हलचल होने लगी और अगले ही पल हथौड़ा ठीक होके उसके हाथों में आ गई और उसकी बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो गई और अगले ही पल बन गई हो
माइटी थॉर। हमें फिर से कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थॉर जेन फोस्टर के साथ होता है। थॉर उसकी मैनर को कहा था तुम्हें जेन फोस्टर का ख्याल रखना होगा। ये बात मियोनी टूट के भी उसे याद थी। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे थॉर और माइटी थॉर मिलके गौर का आर्मी का सामना कर रहे थे। इधर गौर उसकी एक दानव की मदद से एजगार्ड का सारे बच्चों को उसके साथ ले जाता है। थॉर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। इधर हमें पता चलता है गौर को थॉर का स्टॉर्मबेकर चाहिए जो किसी भी दुनिया का रास्ता आसानी से खोल सकता है। तो अभी हमें एजगार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ के लोग अपने अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान थे। थॉर उन लोगों को कहता है मैं किसी भी हाल में हमारा एजगार्ड के बच्चे को लेके आऊंगा। वल्कई थॉर को कहती है गौर के पास नेक्रोस्वार्ड है। जेन फोस्टर को नेक्रोस्वार्ड के बारे में पता नहीं था इसलिए वो थॉर को पूछती है ये नेक्रोस्वार्ड क्या है। थॉर उसे बताता है नेक्रोस्वार्ड एक ऐसा तलवार है जिसे देवताओं को भी मारा जा सकता है जो बहुत सारे मॉन्स्टर को भी पैदा कर सकता है। ये स्वार्ड अलग अलग समय में अलग अलग मास्टर चुनती है और इसी वक्त नेक्रोस्वार्ड ने गौर को चुना है। इस तलवार जिसे भी चुनता है वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाता है और उसके सारे अच्छाई को खत्म कर देता है। अब ये सभी नेक्रोस्वार्ड के बारे में बात कर रहे थे तभी एजगार्ड की एक लड़का का वहाँ पे होलोग्राम आता है जिसे गौर ने उसके साथ उठा के ले गया था। उस लड़के के अंदर कुछ पावर थी इसीलिए वो उसका होलोग्राम यहाँ पे भेज पाया। तो उस लड़का को पूछता है तुम कहाँ पर हो। और लड़का कहता है मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ क्योंकि मैं मेरा पावर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसे कहता है तुम्हें कोशिश करना होगा। जब वो लड़का ऐसा करता है तो थॉर उसके पास आ जाता है। थॉर जब चारों तरफ देखता है तो चारों तरफ उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ देर बाद थॉर वापस एसगार्ड में आ जाता है और वो सभी को बताता है गौर सारे बच्चे को अंधेरे की दुनिया में रखा है जहाँ पे गौर की पावर बहुत बढ़ जाती है इसीलिए हमें एक साथ मिलके काम करना होगा और इसके लिए हमें और कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी ताकि हम गौर के साथ आसानी से लड़ सके। फिर सभी मिलके आ जाते हैं देवता की दुनिया में। यहाँ पे ये सभी गौर के बारे में सभी देवताओं को बताते हैं लेकिन इनके बात का कोई भी यकीन नहीं करता है। तभी वहाँ पे देवताओं की राजा जिउस आ जाते हैं। जिउस को देख कर थॉर ने बताता है हमारा साथी देवता को नेक्रोस्वार्ड धारक मार रहा है हमें जल्द से जल्द गौर को मारना होगा। जिउस थॉर की मदद करने से मना कर देते हैं। फिर वो सभी सोचते हैं हमें किसी तरह करके जिउस की हथियार थंडरबोल्ट को उनसे लेना होगा जिसकी मदद से हम गौर के साथ आसानी से लड़ सके। फिर वो सभी थंडरबोल्ट के लिए सभी देवता से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जिउस बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो थंडरबोल्ट से गौर की बॉडी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर जिउस उनके हथियार से थॉर पर भी हमला कर देते हैं लेकिन थॉर थंडरबोल्ट को पकड़ के वापस जिउस के ऊपर हमला कर देता है जिससे जिउस जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। इधर थॉर और उसके दोस्त थंडरबोल्ट को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो सभी अंधेरे दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पे अब गौर है। ये सभी पूरी प्लांट पर उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें वो बच्चे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तभी जेन फोस्टर को वहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई देती है जो कि इटर्निटी की होती है जिसे सिर्फ थॉर की स्टॉर्मबेकर से ही खोला जा सकता है। जिसे देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि गौर क्या करना चाहता है। गौर स्टॉर्मबेकर से इटर्निटी की दरवाजा को खोलना चाहता है। इसके लिए गौर इन्हें यहाँ पर बुलाया है क्योंकि ये गौर की अंधेरे की दुनिया है। तभी अचानक इनके सामने गौर आ जाता है जिस वजह से गौर और इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। ये गौर की दुनिया होने की वजह से वो इन पर भारी पड़ने लगता है। इस वजह से वो वेलकरी को भी जख्मी कर देता है। ये देखते ही थॉर समझ जाता है कि गौर को यहाँ पे हराना नामुमकिन है इसीलिए वो उसकी सारे दोस्तों को लेके यहाँ से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है लेकिन तभी अचानक गौर थॉर की स्टॉर्मबेकर को पकड़ लेता है। इधर थॉर उसके सारे दोस्तों के साथ टेलीपोर्ट होके अर्थ पर आ जाता है लेकिन थॉर की स्टॉर्मबेकर गौर के पास होता है जिसे पाने के लिए गौर क्या कुछ नहीं किया था। इधर हमें थॉर और जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो अर्थ पर पहुंच चुके थे। यहाँ पे जेन फोस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। जब थॉर हॉस्पिटल में आता है तो उसे पता चलता है कि जेन फोस्टर को एक खतरनाक बीमारी है और कुछ ही दिनों में ही उसकी मौत हो जाएगी। थॉर को ये भी पता चलता है कि जब जेन फोस्टर उसकी हथौड़ा को उठाएगी तो उसे बहुत पावर मिलेगी लेकिन जब वो इंसानी रूप में आ जाएगी तो बहुत कमजोर हो जाएगी। तो अभी थॉर जेन फोस्टर को कहता है तुम म्योनिर को कभी मत उठाना। फिर थॉर टेलीपोर्ट होके गौर के पास आ जाता है। इधर गौर थॉर की स्टॉर्मबेकर से इटर्निटी की दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी थॉर गौर के ऊपर जिउस की थंडरबोल्ट से हमला कर देता है। फिर थॉर और गौर के अंदर लड़ाई शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ स्टॉर्मबेकर इटर्निटी की दरवाजा को खोल रहा होता है और दरवाजा एक बार खोल गया तो गौर जो चाहे वो मांग सकता है और गौर शायद देवता को मारने का वरदान मांगेगा इसलिए थॉर गौर को वहाँ पे जाने से रोकने चाहता था लेकिन इधर गौर उसकी तलवार की मदद से बहुत सारे डिमोन को समन कर लेता है। ये देखकर थॉर उसकी थोड़ी पार उन बच्चों को भी दे देता है। फिर सारे बच्चे मिलके उन डिमोन से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इधर थॉर गौर से लड़ रहा होता है लेकिन ये अंधेरे की दुनिया होने की वजह से गौर थॉर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे आ जाती
जाती है जेन फोस्टर, जो फिर से म्योनिर को उठा चुकी है। तभी वह म्योनिर से गोर की नेक्रोस्वार्ड के ऊपर हमला करके उसे तोड़ देता है। इधर हमें पता चलता है जब जेन फोस्टर उसकी इंसानी रूप में आ जाएगी तो तभी उसकी वहाँ पे मौत हो जाएगी। इधर इटर्निटी की दरवाजा खोल चुका होता है और गौर उसके अंदर आ चुका है। गौर के सामने अब इटर्निटी है। तभी गौर के पास थोर आ जाता है और वह उसे कहता है अगर तुम देवता को मार भी दिया तो तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, शांति सिर्फ प्यार से मिलती है। अब तुम्हारा विश की वजह से मैं तो यहाँ पे मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी एक देवता हूँ। मैं मेरे आखिरी पल मेरे प्यार के साथ बिताना चाहता हूँ, यानी कि जेन फोस्टर के साथ। लव वर्ड सुनने से गौर को उसके बेटे की याद आती है, जिसका नाम भी लव थी, जो कि अब मर चुकी है। तभी गौर इटर्निटी से कहता है मैं किसी भी देवता को मारना नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे गौर की बेटी लव जिंदा हो चुकी है और गौर उसके बेटी की गोद में होता है। गौर नेक्रोस्वार्ड को इस्तेमाल करने से वह बहुत कमजोर हो चुका है। अब गौर का आखिरी समय आ चुका है। दूसरी तरफ थोर की गोद में जेन फोस्टर है, जिसकी भी अब आखिरी टाइम आ चुका है, जिससे थोर बहुत प्यार करता है। और फिर देखते ही देखते यह थोर की गोद में दम तोड़ देती है। इधर गौर सोच रहा होता है कि वह जाने के बाद उसकी बेटी की ध्यान कौन रखेगा। तभी थोर गौर को कहता है तुम्हारे बेटी के ध्यान में रखूंगा। इसके बाद गौर की भी वहाँ पे मौत हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इस कार्ड में सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो वापस अर्थ पे आ चुके हैं। इधर वल्केरी सारे बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी। दूसरी तरफ थोर गौर की बेटी को उसकी बेटी की तरह रखता है। अब थोर को उसका म्योनिर वापस मिल चुका है। फिर थोर उसका स्टॉर्म बेकर लव को दे देता है। इसके बाद ये दोनों अलग अलग प्लेनेट पे जाके सारे लोगों की मदद करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिउस को जख्मी के हाथ में दिखाया जाता है, जो कह रहा था जल्द ही मेरा बेटा हरकुलस आएगा और वह थोर को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ हमें जेन फोस्टर को दिखाया जाता है, जो मरने के बाद वल्हला आ चुकी है। यहाँ पे सारे एसगार्ड के लोग मरने के बाद आते हैं। यहाँ पे जेन फोस्टर की स्वागत हायमडाल करता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।